हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ व्यास एडिफिकेशन कोटा। आज के सेशन में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि जे मेंस में पूछे गए हैं उसके क्वेश्चंस। यहाँ पे देखा जाए इस क्वेश्चन का काफी भौकाल रहा है। आईपीएससी मैंने 3 सब टॉपिक्स किए हैं जिसमें आईपीएससी कॉम्प्लेक्स वर्नर थ्योरी पे 1 क्वेश्चन आए हैं। 3 बार आईपीएससी नोमेनक्लेचर पूछा गया है। टोटल 4 क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। सीएफटी सीएफई किसी में हमें बोला गया है सीएफसी कैलकुलेट करो एंड वी नो कि मैग्नेटिक बिहेवियर क्वेश्चन आए हैं सीएफसी कैलकुलेशन पे। तो मैग्नेटिक बिहेवियर पर देखा जाए क्वेश्चन तो 4 टाइम्स सॉरी यस इट शुड बी 5 टाइम्स एंड इट इज 9 टाइम्स सो इट्स 14 तो 5 टाइम्स पूछा गया है। आइसोमेरिज्म में देखा जाए 3 टाइम्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे पूछा गया है, ऑप्टिकल आइसोमर पे 5 टाइम्स पूछा गया है। इस तरह से कुछ एनालिसिस है जो अपने को ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे क्या है 5 टाइम्स पूछा गया है। ओके सो नाउ क्वेश्चन है द आईपीएससी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स गिवन है PTNH3 होल ट्वाइस क्लोरीन एंड मिथाइलामाइन एंड जो क्लोराइड है दैट इज एनायन पार्ट। सो अगर मेटल केटायन पार्ट हो या फिर न्यूट्रल पार्ट हो तो उसकी नेम में कोई चेंजिंग नहीं आती है। प्लैटिनम है तो प्लैटिनम ही बना रहेगा और ये सारे ऑप्शंस में बने हुए हैं। नाउ कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। नॉमेनक्लेचर अगर लिखना है नॉमेनक्लेचर तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल जो कि यहां पे प्लैटिनम है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकाला जाए प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स लिख लेता हूं प्लैटिनम NH3 होल ट्वाइस ओके Cl NH2CH3 क्लोरीन। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकाला जाए तो X सपोज X ऑब्वियसली अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है 0 -1 इज इक्वल टू 1 या फिर आप -1 इज इक्वल टू 0 कर सकते हो 1 देन X विल बी हाउ मच +2। मतलब प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2। अच्छा तो सब +2 में है, हाँ सब तो +2 में है, कैसे हम कर पाएंगे। नाउ अगर बी ऑप्शन को देखा जाए यहां पे यूज किया है बिस अमीन। अब ये तब यूज होता है जब प्राइमरी प्रीफिक्स जो भी अगर लिगेंड में ऑलरेडी न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज हुआ है देन वी कैन यूज द सेकेंडरी प्रीफिक्स और यू कैन सेंड सेकेंड सेट ऑफ प्रीफिक्स। यहां पे जो अमोनिया है लिगेंड क्लोरीन है और मिथाइलामीन है, यहां किसी भी लिगेंड में उसका न्यूमेरिकल प्रीफिक्स नहीं है तो वी कांट यूज बेस ट्रेस और तो यहां पे बी तो ऑप्शंस नहीं होंगे राइट। यहां बी ऑप्शंस नहीं होने वाले, बीस तो नहीं होगा। नाउ टेक ACD में ओके सो जो नॉमेनक्लेचर लिखा जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ऑब्वियसली प्लैटिनम का नाम चेंज नहीं होगा लेकिन अगर देखा जाए तो अमीन कितने हैं 2 अमीन है तो डाई अमीन ओके डायमीन। क्या नाम चेंज होगा अमीन का, नहीं। H2O हो गया अमीन हो गए इनके नाम अमाइन्स होंगे, इनके नाम चेंज नहीं होते हैं। H2O एक्वा का एक्वा ही रहेगा, अमाइन्स का अमाइन्स ही रहेगा, लेकिन क्लोराइड है तो वो क्लोरिडो बन जाता है राइट। तो ऑब्वियसली डायमीन क्लोरिडो तो A और D में देखा जाए तो कॉमन आ गया, C ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो गया, डायमीन क्लोरिडो। नाउ अमीनोमिथेन या मिथेनामाइन, ऑब्वियसली यहां पे मिथाइलामाइन है जिसको हम मिथेनामाइन भी लिख सकते हैं एंड प्लैटिनम 2 क्लोराइड। सो इफ यू नो द हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू राइट द आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर बेसिक्स उसके पते हैं तो ये क्वेश्चंस आपसे इजीली तरीके से हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। डायमीन क्लोरिडो मिथेनामाइन प्लैटिनम 2 क्लोराइड। और सच बात यह है कि ये क्वेश्चंस हम जो पढ़ाते हैं उसके नोट्स से आया है क्वेश्चंस यू नो। सो मिथाइलामाइन या फिर मिथेनामाइन लिखा जा सकता है, कोई गुनाह नहीं है। ओके सो दिस क्वेश्चन फ्रॉम 7 Jan शिफ्ट 1 ध्यान में रखिएगा। ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स Ma2B2 with sp3 or dsp2 hybridized metal atom
रेस्पेक्टिवली इज नॉट। ए एंड बी आर यूनिडेंटेड लिगेंड, मतलब डेंटिसिटी इसकी 1 है। यूनिडेंटेड न्यूट्रल एंड यूनिडेंटेड मोनोएनायनिक लिगेंड रेस्पेक्टिवली। ए कोई यूनिडेंटेड है और न्यूट्रल है, जैसे अगर देखा जाए अमोनिया है, वाटर है, एक्वा, सो यूनिडेंटेड न्यूट्रल है, एंड यूनिडेंटेड मोनोएनायनिक मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस टाइप के दे रखे। अच्छा, तब 2 आइसोमर की बोला गया है द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर। अब यहां पे ध्यान में रखा जाए, क्या ध्यान में रखा जाए, sp3 हाइब्रिडाइज वाले होते हैं। अगर हाइब्रिडाइज्ड है तो ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर यहां पे ना ही जीआई शो करेगा ना ही ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, क्योंकि कार्बन जो है वो जो भी सेंट्रल एटम है दैट इज नॉट कायरल। कैसे, अब यहां पे देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होते हैं, हाँ मेटल है, 2 सेम टाइप है। अब कायरलिटी यहां पे क्या हो रही है, ये कार्बन कायरल नहीं है, दिस इज ए कायरल, क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, तो बिल्कुल भी नहीं, इट विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर। अच्छा ठीक है, तो पूछा गया है कि नंबर पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर sp3 के कारण तो नहीं होने वाला है। ठीक है, अब रही बात dsp2 का। अगर dsp2 में देखा जाए तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेंगे, सॉरी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ए बी बी। तो आप किस तरह के भी एक ट्रांसपेयर बनाते हो तो इस तरह से बना सकते हो, और ए बी बी इस तरह से बनाया जा सकता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहां पे तो बन रहे हैं, क्या ऑप्टिकल आइसोमर होगा, यू कैन सी, क्या हम प्लेन ऑफ सिमेट्री आप देख सकते हैं पीयूएस पास कर सकते हैं, हाँ इस केस में तो पास किया जा सकता है। आप देखोगे तो अगर ये प्लेन पास किया जाएगा तो क्या होगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने वाली है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्सेस Ma2B2, ए बी के बारे में गिवन है विथ sp3, एक sp3 हाइब्रिडेशन है और दूसरा कंडीशन लिया गया dsp2। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 तरह के हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, sp3 एंड dsp2। ओके ठीक है, तो sp3 में कितने टोटल पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर हो सकते हैं, dsp2 के अगर हाइब्रिडेशन है तो पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स अगर Ma2B2 है तब, रेस्पेक्टिवली इज नॉट। फर्स्ट, ए एंड बी आर यूनिडेंटेड। अच्छा, न्यूट्रल लिगेंड ए कोई अमोनिया यूनिडेंटेड है, न्यूट्रल है, वाटर एक्वा न्यूट्रल है, यूनिडेंटेड है, एंड बी अगर देखा जाए तो यूनिडेंटेड एंड मोनोएनायनिक। इसके एग्जांपल जैसे क्लोरीन है, यूनिडेंटेड है, एनायनिक है, तो इस टाइप के एनायंस मौजूद है। तो अगर यहां से देखा जाए ए माइट बी H2O, NH3 एटसेट्रा, और बी माइट बी पॉसिबिलिटी ये है कि क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, CN माइनस कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, एटसेट्रा। नाउ अगर 2 केस लेते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 होता है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल की एक खासियत है क्या कि ये पूरी तरीके से सिमेट्री है, कहीं से देखा जाए M A A B B। पहली बात, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में कायरलिटी यहां पे एब्सेंट है, मतलब कायरल नहीं है जो सेंट्रल मेटल है, तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं शो करेगा। या फिर अगर यहां पे चारों ग्रुप डिफरेंट भी होता तो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता। ऐसा क्यों, क्योंकि sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू सिमेट्री, प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री, कहीं से भी पास किया जाए प्लेन को, वो सिमेट्री के कारण कभी भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ना ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, ध्यान में रखिएगा। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट dsp2 हाइब्रिडेशन। अगर dsp2 हाइब्रिडेशन की बात किया जाए तो यहां पे देखोगे आपको सिमेट्री देखने को मिलेगी, कैसी, पीयूएस देखने को मिलेगा। तो यहां पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री यहां भी ऑप्टिकल आइसोमर मिलने के चांस नहीं है।
तो ना ही sp3 हाइब्रिडाइज में इस केस में मिलने वाला है, ना ही dsp2 हाइब्रिडाइज में मिलने वाला है, ना ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑप्टिकल आइसोमर, और इस केस में अनफॉर्चुनेटली स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं वो भी ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। सो ऑप्शंस 1 0 एंड 1, नहीं 1 तो होगा नहीं, सेकंड केस में भी 0 है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। दिस क्वेश्चन फ्रॉम 7 Jan शिफ्ट 2। अब देखिएगा कितने क्वेश्चन आते हैं इस पर्टिकुलर महाकाल चैप्टर से, यू कैन सी, मतलब अगर इस चैप्टर पे अगर 2 क्वेश्चन का ये लगाया जाए तो आप 2 क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है, आप देखिए ऑन एन एवरेज। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक तसल्ली से एक बार सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। Among the following statement A to D, 4 स्टेटमेंट दे रखा है A B C D, हमें सेलेक्ट करना है इनकरेक्ट, वो भी पेयर में, इनकरेक्ट वन। फर्स्ट, octahedral cobalt 3+ complex with strong field ligand have high magnetic moment। यहां पे मेंशन कर दिया है कोबाल्ट 3+ में और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। सेकेंड, इफ व्हेन P इज ग्रेटर देन, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग से, देन द d इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3 इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स T2G में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखा गया, कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से किया गया है। ओके, थर्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय, जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है लोअर देन COF6 कॉम्प्लेक्स with 3 नेगेटिव चार्ज। एंड लास्ट वन, इफ द डेल्टा नॉट for an octahedral complex of cobalt 3+ is 18,000 per centimeter, then delta T for tetrahedral complex with the same ligand will be this much. So if you know the relation between delta T and delta naught, then you can easily get the answer. Now कुछ अगर मैं पहले ऑप्शन को चेक करूं, सी फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द फर्स्ट ऑप्शन। अगर पहला ऑप्शन अगर सही आता है देन वी कैन इजिली नलिफाई द फर्स्ट ए एंड डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें तो ए है नहीं, तो एलिमिनेशन कर लेते हैं। क्या करें, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, पहले ऑप्शन से पता चलेगा, 2 ऑप्शन हट जाएंगे ना। ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट 3+ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, ऐसे अगर देखा जाए इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है, तो मैंगनीज 25, Fe 26, कोबाल्ट 27। अच्छा, कोबाल्ट 27। ओके, सो कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा जाए तो आर्गन यस 4s2 3d7, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर इससे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, जो कि दे रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे और D से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन से बचने वाला है कोबाल्ट +3 का, दैट विल बी 3d6 कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, मतलब D में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो D में जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कुछ इस तरह से लिख लिया जाए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके, अभी तो ये BVT के अकॉर्डिंग लिखते हैं, लेकिन देखना अगर स्प्लिट होगा, देखो ऑब्वियसली ये कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से नहीं, इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे, है ना। तो अगर तो आप इसको हटा भी सकते हो, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, सो T2G है एंड स्प्लिट इस तरह से होगा, Eg ये वाला होगा, है ना। कौन सा ऑर्बिटल, इस तरह से होगा, T2G एंड Eg। गुड। नाउ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन D में मौजूद है और बोला गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है 1 2 3, क्या ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं, 4th इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पहले पेयरिंग होगी, राइट, पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग के लिए मजबूर किया जाएगा। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन के 6 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, T2G में हो जाएंगे। अगर T2G में हो जाते हैं तो क्या ये ऑप्शन सही है। देखो स्ट्रॉन्ग हैव हाई मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका कहाँ हाई है, इसकी तो मैग्नेटिक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए इन फर्स्ट केस ए में
नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 0, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 0, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेड हो गए, क्योंकि फील्ड क्या था, स्ट्रांग था। ओके, सो क्या अगर देखा जाए बी ऑप्शन को भी चेक कर ले क्या, हाँ, व्हेन पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा नॉट, द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज T2G and Eg2. Whether it should correct or not, check. In this case P अगर ज्यादा है तो क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड बनाएगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड बनाता है तो होगा क्या कि यहां पे जो कॉम्प्लेक्सेस इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं फिर से इसको लिख लेता हूं, देखो T2G वाले कॉन्फ़िगरेशन को वीक फील्ड लिगेंड है तो ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन हमें दिखाने, 1 2 3 4 5 एंड 6, गॉट माय पॉइंट। अच्छा, तो कॉन्फ़िगरेशन जो होगा T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये सही है, हाँ ये तो सही है, लेकिन क्वेश्चन पूछा था इनकरेक्ट। इनकरेक्ट में तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। जब लास्ट में हम देखेंगे तो विल मेक द पेयर। अच्छा, अब सोचो कि बी तो सही है और इनकरेक्ट का अगर ऑप्शन है तो हम क्या, देखो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। पहले स्टेटमेंट से ए ऑप्शन जो कि n = 0 इनकरेक्ट था, यहां से हमारे 2 ऑप्शन तो गए, 2 ऑप्शन चले गए। नाउ दूसरा स्टेटमेंट जो ऑप्शंस जो बने हुए थे बी का स्टेटमेंट से पढ़ने के बाद ये लगा कि ए गलत है लेकिन बी तो सही है। अच्छा, ए गलत है बी सही है, तो क्या ये पेयर बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, हाँ नहीं बनेगा। तो केवल बचा कौन सा रह जाता है, वन एंड ओनली सी ऑप्शन, एंड वी कैन टिक दी सी ऑप्शन। दिस वे यू कैन सी एलिमिनेशन से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बाकी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो ऑप्शन आंसर तो आगे कुछ इस तरह से क्या कर रहे हैं, पहले हमने फर्स्ट ऑप्शन पहले ए स्टेटमेंट को पढ़ा, उसको वेरीफाई किया, वहां से 2 ऑप्शन निकल गए, दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ा, वेरीफाई किया, वहां से क्या निकल गए, आंसर्स निकल गए कि एक ही ऑप्शन होने वाला है, दैट इज सी। इस तरह से तो कर सकते हैं। क्या यह तरीका सही है, हमेशा नहीं है सही है, लेकिन कभी कभी लगाने की जरूरत पड़ती हो तो आपको यूज करनी चाहिए ये सब तरीके। और ये सब तरीके तभी आएंगे जब आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तब ये जाके तरीका अपनाने के लिए कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज ऐसा तरीका हर क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो गलत होने के चांस है। नाउ थर्ड, वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय कोबाल्ट, और ये इथिलीन डायमीन है। अच्छा, इथिलीन डायमीन ऑब्वियसली जिसमें अगर चूंकि ये डाइडेंटेड है, बाइडेंटेड है, तो इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 6 इज लोअर देन दैट ऑफ COF6। अच्छा, इस केस में आप सोचो इस COEN होल थ्राइस, ये मिथिलीन डायमीन, तो ये कॉम्प्लेक्स जो बनने जा रहा है एन होल थ्राइस 3+ कॉम्प्लेक्स दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कैसा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अच्छा, COF6 होल थ्राइस, इसमें क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड बनेगा, वीक फील्ड लिगेंड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, इसमें अगर फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय इज लोअर देन दैट ऑफ सी। ऑब्वियसली एनर्जी इस केस में ज्यादा एब्जॉर्ब, तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि अगर स्प्लिटिंग हुई है, ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल है, तो एनर्जी Sc/λ, अगर ये ज्यादा है तो लैम्डा कम होगी। डेफिनेटली सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ आंसर तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। वी नो द रिलेशन बिटवीन व्हाट, डेल्टा नॉट एंड डेल्टा टी। व्हाट इज द रिलेशन, यू कैन कैलकुलेट। सी इफ यू नो द रिलेशन कि यहां पे होता क्या है, डेल्टा टी 4 × 9, जस्ट पुट द इक्वेशन, डेल्टा नॉट दे रखा है, डेल्टा टी गिवन है, यू कैन कैलकुलेट दिस वे आंसर। अगर फोर्थ ऑप्शन को देखा जाए, पहले हम आंसर ला चुके हैं लेकिन फिर से, इफ द डेल्टा नॉट फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट 3 इज
18,000 per centimeter, the delta T for its tetrahedral complex with the same ligand will be 16,000 per centimeter. You know the relation, delta T is equal to 4/9 times delta naught. डेल्टा नॉट गिवन है, डेल्टा टी कितनी आनी चाहिए 8,000, क्वेश्चन में दे रखा है डेल्टा टी इज हाउ मच 16,000. सो क्या डी ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन गलत है. ये अलग बात है कि हम पहले ही आंसर ला चुके थे, लेकिन सारे स्टेटमेंट को चेक करना तो एक बार बनता ही है. सो दिस वे आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसके सॉल्यूशंस को देख ले तो मूव कर सकते हैं अगले क्वेश्चन पे. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस कॉम्प्लेक्स, अब ये क्वेश्चन जो देख सकते हो, द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो facial and meridional isomers, fact and mer isomers. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है. एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है MA3 B3 टाइप में, वो भी यही एग्जांपल दिया है और एनसीईआरटी से पूछा गया है, इसलिए डायग्राम भी एनसीईआरटी से ही लिया गया है. अब फिगर 9.5 आप एनसीईआरटी ओपन करोगे, यू विल गेट कि जो कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स किस तरह के कॉम्प्लेक्स, ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स MA3B3 टाइप के होते हैं. वैसे कॉम्प्लेक्स में होता क्या है कि, और ऑब्वियसली A एंड B आर मोनोडेंटेड, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स दो तरह के आइसोमर शो करते हैं, दैट इज फैक्ट एंड मेर आइसोमर्स. सो आई थिंक विच वन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सो दिस क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी, डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, वहां के जो पूरा बना हुआ है डायग्राम प्रॉपरली बना रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में. So again, NCERT, you can hate NCERT, you can love NCERT, but you just can't ignore NCERT. So just read carefully. Now, moving to the next question. Okay, see this question. The correct order of the calculated spin only magnetic moment of the complex A to D. चार कॉम्प्लेक्स है A, B, C, D. अच्छा, हमें मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर बताना है. क्या मैग्नेटिक मोमेंट हम हर केस में कैलकुलेट करेंगे? उतनी करने की जरूरत नहीं है. जस्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. इफ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, देन वी नो द हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन अनपेड इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली. नाउ अगर देखा जाए NiCO होल 4, ये ध्यान में रखने वाली चीज है, ये मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है और मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स यूजुअली सो डायमैग्नेटिक. और डायमैग्नेटिक जब बात हो रही है तो क्या उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना सही है? नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन इस केस में निकालना गुनाह है. क्या है? हाँ सही बोले, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है इस केस में? 0 है. अच्छा, इनकी वैल्यू इस केस में तो 0 हो गई. डायमैग्नेटिक स्पीशीज है और इट विल शो टेट्राहेड्रल. क्या? टेट्राहेड्रल. तो आप इसको भी एनसीईआरटी ने साफ साफ शब्दों में भी लिखा है, आप देख सकते हो, टेट्राहेड्रल है और डायमैग्नेटिक होगा. नाउ सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन को चेक करो, NiH2 होल 6 प्लस 2. अब इस केस में अपने को ना अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए लिगेंड को पहचानो. लिगेंड कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है. अच्छा, तो निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकाली जाए बी में, तो ऑब्वियसली इन केस ऑफ बी NiH2O होल 6 प्लस 2 कॉम्प्लेक्स, इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की जो होने वाली है दैट इज +2, ऑब्वियसली, क्योंकि वाटर जो है एक्वा दैट इज न्यूट्रल लिगेंड, और न्यूट्रल लिगेंड है तो एक्स की वैल्यू, मतलब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होने वाली? +2. ये ध्यान में रखिएगा. नाउ अब क्या करें? मैग्नेटिक मोमेंट निकालने. हाँ, निकल की अगर देखा जाए, कोबाल्ट अगर 27 है तो निकल क्या है? 28 है. अच्छा, तो इसकी अगर नॉर्मल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाए तो आर्गन 4s2 एंड 3d8. 3d8, इडियट नहीं, 3d8. नाउ अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया, क्योंकि निकल +2 में बात हो रही है, तो निकल +2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आर्गन और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट इज D8, 3d8 कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म. ओके, दैट्स गुड, अच्छी बात है. तो निकाले क्या? हाँ निकाल लेते हैं. तो अगर D8 कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना हो, देखो, और ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो
स्प्लिट होगा कुछ इस तरह से, T2G और Eg। हाँ, अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लेंगे। वीक फील्ड लिगेंड है, हाँ, तो 1 2 3 4 5 है ना, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भर दे। नाउ 6 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली यही आने वाला है 6। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इस केस में कितने वाले हैं? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इस केस में 4 आने वाले हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले क्या, देख लेते हैं एक बार ऑप्शन। फर्स्ट ए जो है वो 0 है, किसी केस में देखना पड़ेगा 0 है कि नहीं, और बी में 4 है, तो किसी केस में बी कम तो नहीं है ए से, देखो इस केस में है तो इसको तो गया और ये भी गया, है ना। ए कभी ज्यादा नहीं हो सकता बी से, ये तो श्योर है, हमने निकाल लिया। अब ये नहीं सोचना कि मैं मक्कारी कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ सी को चेक करो। सी में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाएगा, क्योंकि अगेन निकल कॉम्प्लेक्स है तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाएगा तो 2 + x - 4 निकल अगेन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इन दिस टाइम दिस इज, ये था वीक फील्ड लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसे पहचानते हैं? जनरली अगर डोनर एटम कार्बन है, डोनर एटम नाइट्रोजन है, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन करते हैं। जनरली मैं बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री में हम ऐसे ही तुक्का नहीं लगा सकता हूं कि हर केस में वीक फील्ड लिगेंड बनेंगे। नाउ अगर वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड, अगर वीक फील्ड लिगेंड की बात करें तो ऑक्सीजन अगर डोनर एटम है, सल्फर अगर डोनर एटम है, तो उस केस में भी क्या बनेंगे, वीक फील्ड लिगेंड का फॉर्मेशन होता है। इस केस में SFL कार्बन नाइट्रोजन के केस में, ऑक्सीजन सल्फर जैसे एटम के केस में वीक फील्ड लिगेंड। अच्छा, तो यहाँ वीक, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे पेयर्ड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अगर पेयर्ड होंगे तो देखो चेंज क्या आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। दिस इज T2G ऑब्वियसली एंड दिस इज Eg। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, हाँ 6 इलेक्ट्रॉन अगेन होंगे D6 कॉन्फ़िगरेशन, +2 इलेक्ट्रॉन +2 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो, सॉरी 3D8। अच्छा, तो 1 2 3 पेयर करते जाओ, पेयर कर दिया, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो ऊपर क्या चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, n की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई है। मतलब 1-2 ऑप्शन हट सकते हैं क्या, B का ज्यादा होना चाहिए C से, तो पहला B का ज्यादा होना चाहिए C से। दोनों केस में वी हैव टू कैलकुलेट, वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस। और एक चीज और गिवन है, हाँ हटा सकते हैं, कैसे? A में n की वैल्यू 0 है और यहाँ पे लिखा लगा A = C, जो कि बिल्कुल गलत है। C में n = 2 है, सो ऑप्शन B इज द करेक्ट। नो, दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमने सारे ऑप्शंस निकालने की जरूरत नहीं है, बैठ के निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्टली वर्क करो, यू कैन डू। और उस कॉम्प्लेक्स डी कॉम्प्लेक्स का भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन गेट कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब यहाँ पे ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो प्लैटिनम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट इज +2, अगेन दैट विल बी 4D8 कॉम्प्लेक्स। अच्छा, 4D8 कॉम्प्लेक्स है, यू कैन जस्ट ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, यस ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस वे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है, कौन सा ऑप्शन सही है? बी सही है। कैसे निकाला? पहले ऑप्शन में ऑब्वियसली पहले अगर हम चेक करते हैं तो पहले से ही हमारा जो नेग्लिजिबल हो रहा है दैट इज फॉर ए और बी ऑप्शन, ए और बी कॉम्प्लेक्सेस से हमारा ए एंड डी ऑप्शन कट गया, काटना आना चाहिए। सी ऑप्शन कहां से निकला? सी में एन की वैल्यू 2 आ गई थी, वहां से हमने ए सी डी ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया ना। तो कौन सा ऑप्शन बचा? केवल बी, बी एंड ओनली बी। दिस क्वेश्चन फ्रॉम 8 Jan शिफ्ट 2। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक बार वीडियो पॉज करके सारे आंसर देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, एमंग नाउ क्वेश्चन इज अगेन 8 Jan शिफ्ट 2 से आया है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Among A to D, the complexes can display geometrical isomer. अच्छा, platinum NH3 whole thrice Cl plus platinum NH3 Cl5। ये समझना, ये नहीं कि अमोनिया जो है वो 3 नहीं है, NH3 नहीं है, NH3 है। NH3 है तो मतलब अमोनिया की बात की जा रही है और मोनोडेंटेड है। अच्छा, प्लेटिनम अगेन अमोनिया क्लोरीन। तो इसको इस तरह से लिखो, देखो
अगर आपको इस तरह से लिखना है MA3B, इस तरह लिख सकता हूं क्योंकि A एक टाइप के एलिमेंट है, अमोनिया है, यहाँ पे A अमोनिया है और B क्या है, क्लोरीन है। जनरल फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, M कॉम्प्लेक्सेस पे प्लस माइनस N चार्ज हो सकता है, मेटल प्लैटिनम अगेन एंड A एंड ऑब्वियसली कौन सा B5 लिख सकते हो। इस कॉम्प्लेक्स को क्या लिख सकते हैं, MA2 एंड BC। अच्छा, और इस केस में क्या लिख सकते हैं, MA4BC। अब यहां से आपको इजिली पता चल जाएगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिस्प्ले करेगा कि नहीं। ओके, क्या ए फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है वो डिस्प्ले करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब देखोगे एक ही पेयर बनने के चांस है कैसे, MA3B में अगर इस तरह से देखो, एक पेयर बनेगा AA ट्रांसपेयर, एक ट्रांसपेयर AB बनने जा रहा है। इसके अलावा कुछ भी कर दे नहीं बनेगा, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, A ट्रांस B। ना अगर B का पोजीशन चेंज भी किया जाए, B यहां को लेकर आते हैं और A को यहां पे लेके जाते हैं या फिर किसी को भी स्विच करते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा, एक ही ट्रांसपेयर बनने वाला है। क्या डिस्प्ले करेगा, नहीं, फर्स्ट ऑप्शन नहीं करने जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन अगर नहीं करने जा रहा है तो A और B भी तो नहीं करेगा, A और B ऑप्शन तो गए। चेक क्या करना है, C एंड D। तो C एंड D में कॉमन कौन सा है, C एंड D में कॉमन जो है C है, तो C को चेक करें या B और D को चेक करें। C को क्यों चेक करें, B और D को कर लेते हैं, जिसके साथ पेयर बन जाए। MA5B और MA5B एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और MA5B टाइप के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकते। आप पेयर बना के देख सकते हो, कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, तो यहां से ये नेली खत्म हो गया है ना, नो GI। तो बचा कौन सा, B नहीं शो कर सकता है, हमने ऑप्शन A और B को हटा दिया। हमने यहां से अगर B शो नहीं करेगा तो D ऑप्शन भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या, C ऑप्शन। C एंड D इज द करेक्ट वन। MA4BC टाइप आप ट्रांसपेयर बना सकते हो, AA AB AC, और एक बार AB को कॉम्प्लेक्स बना ट्रांस बना सकते हो, एक बार AC एंड एक बार PB। तो एक बार पेयर बना लेते हैं इसके ट्रांसपेयर, AA BC एक ट्रांसपेयर ये बना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखना है तो एक ट्रांसपेयर क्या बन सकता है, AB ऑब्वियसली AC एंड AA बना सकते हैं। ओके, दिस इज द ट्रांसपेयर यू कैन। तो यहां से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है ना। तो इस तरह से हम ऑप्शन के एलिमिनेशन राउंड से एलिमिनेट करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल है, आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए ये आर्ट आपको मैंने बताया है। और इसको ऑब्वियसली अगर बने रहोगे तो ऐसे कुछ फायदे आपको एक्सपीरियंस की मदद से आपको ऐसे टेक्निक बता दिए जाएंगे, आपको काफी इजी हो जाएगा एलिमिनेट करने के लिए। ऑब्वियसली ये जुगाड़ हमेशा नहीं लगता है, ध्यान में रखिएगा, लेकिन खास करके जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जब आपको सॉल्व करने नहीं होते और इस टाइप के ऑप्शंस बने होते हैं एंड देन आपके ब्रेन की आवश्यकता होती है, आपके स्मार्टनेस की वहां पे काफी जरूरत होती है। कॉम्प्लेक्स एक्स कोई कॉम्प्लेक्स है ऑफ कंपोजिशन क्रोमियम H2O होल 6 Cl(n) एंड n की वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट। कहां से पता चल सकता है, एक हिंट दे रखा है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 3.83 bm बोर मैग्नेट्रॉन, जो कि एक यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट की, स्पिन निकालने की। इट रिएक्ट विथ AgNO3 and show geometrical isomerism. The IUPAC nomenclature of X is, अगर पहले स्टेटमेंट में देखा जाए कॉमा के पहले तक, इसके बाद जस्ट हम आगे बढ़ेंगे एज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.83 bm, इससे अपने को दो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। कैसे, क्या हम यहाँ पे एलिमिनेशन खेल रहे हैं, हाँ कुछ ऐसा ही। देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हैं तो 3.83 दैट इज इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n+2 वेयर n इज अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा कैलकुलेशन करोगे 3.83 का होल स्क्वायर आएगा और
अगर इतना नहीं करना चाहते हो तो एक काम करो, सी अगर 4 का स्क्वायर करेंगे देन इट विल कम 16, अगर 16 आएगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहां पर कैलकुलेशन करोगे तो आएगा कितना, 15 के आसपास। 15 के आसपास मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। तो कुछ इस तरह से आप सोच के अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इतना मैथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। n की वैल्यू आ गई कितनी, 3। अच्छा, अगर n की वैल्यू 3 आ गई है और वाटर जो है दैट इज न्यूट्रल लिगेंड, कैसा, H2O इज अ न्यूट्रल लिगेंड, क्या है, न्यूट्रल लिगेंड। अगर ये न्यूट्रल लिगेंड है तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होने वाला है, +3। ऑब्वियसली क्रोमियम जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा दैट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 3। तो +3 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या C और D होगा, नहीं, ये दोनों तो गए, है ना। तो पहले लाइन से तो गया, फुल स्टॉप तक, पहले फुल स्टॉप तक ये सब गए, कौन, 2 ऑप्शन निकल लिया ना। क्वेश्चन कहता है इट रिएक्ट विथ AgNO3, अगर AgNO3 से रिएक्शन करवाया जा रहा है इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्लोरीन जरूर मौजूद है। समझ में आई बात, यस, क्लोरीन अगर मौजूद है और कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो क्या ए ऑप्शन हो सकता है, क्या नहीं। हेक्सा एक्वा, अगर 6 H2O अगर पूरा का पूरा अंदर आ जाएगा और क्लोरीन है Cl3, तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में शो करते हैं। Ma6 टाइप के कॉम्प्लेक्स डेफिनेटली नॉट, नहीं करते। तो कॉम्प्लेक्सेस बचे कौन सा, बी ऑप्शन के अलावा क्या बचा, कुछ भी नहीं। कैसे ऑप्शन को नेग्लेक्ट किया, जैसे ही पता चला क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, हमारे पास 2 चॉइस है कैसे करने का, CrH2O होल 6। एक तो देखो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स इस तरह से बना सकता है CaH2O का होल 5 क्लोरीन एंड Cl2, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना लो। और एक कॉम्प्लेक्स बना लो CrH2O का होल 4 एंड Cl2, एक क्लोरीन बाहर रखो, है ना। और यहाँ पे ऑब्वियसली 2H2O इधर जाएगा एंड एट दिस पॉइंट हाउ मच, एक H2O डॉट H2 हाइड्रेट फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से ये 3 पॉसिबल है। लेकिन AgNO3 जो कह रहा है, AgNO3 क्या बोल रहा है कि AgNO3 से रिएक्शन हुआ है तो क्लोरीन ऑब्वियसली एक ना एक क्लोरीन कॉम्प्लेक्स से बाहर है, तभी इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड किया जा सकता है। लेकिन अगली लाइन कहती है एंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्या ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो आंसर है डेफिनेटली नॉट, ये आंसर तो नहीं शो करेगा, ये कॉम्प्लेक्स नहीं शो करेगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं शो करेगा मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो ए ऑप्शन है वो भी गया, सी ऑप्शन ऑलरेडी जा चुका था, डी ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके थे, बचा केवल बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या है, टेट्रा एक्वा क्लोरिडो, टेट्रा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड डाइहाइड्रेट। ऑब्वियसली दिस कॉम्प्लेक्स की बात की जा रही है, ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, Ma2B4 टाइप की है और Ma2B4 टाइप की जो कॉम्प्लेक्स है दैट कॉम्प्लेक्स विल शो Gi, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन काफी अच्छा था, जानदार था, शानदार था। ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद की जाती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जो चैप्टर है कुछ ऐसा ही इसका नेचर भी है ना। तसल्ली से आप सॉल्यूशन को देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। ना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन 9th Jan शिफ्ट 1 से पूछा गया क्वेश्चन है, पीडी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 4 डिफरेंट लिगेंड है, चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे 2-। अच्छा, किस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस है, MABCD टाइप, है ना, M मेटल सेंट्रल मेटल, MABCD मोनोडेंटेड, सारे लिगेंड कैसे मोनोडेंटेड है, हैज n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहां से n की वैल्यू निकाली जा सकती है क्या, हाँ निकाल तो सकते हैं। कैसे, मान लेते हैं एक बार AB को पेयर किया, एक बार CD को पेयर किया, ठीक है, अच्छा है। एक बार AC को पेयर कर दिया, एक बार BD को पेयर कर दिया, अच्छी बात है। एक बार BC को पेयर कर दो, एक बार AD को पेयर कर दो, सॉरी BC एंड AD को पेयर कर दिया। अच्छा, कितने बने, n की वैल्यू यहां पे कितनी आई, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज पॉसिबल। ओके गुड। देन द स्पिन
only magnetic moment and crystal field stabilization energy of FeCN whole 6 n minus 6। अच्छा, तो अगर इस कॉम्प्लेक्स में देखा जाए तो चार्ज कितना हो जाएगा, FeCN whole 6 पे चार्ज जो आएगा that will be how much, -3, isn't it? Yes, why not? अच्छा, फिर क्या करें, इतनी आ गई ना। इस केस में -3 चार्ज है, तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की निकाल सकते हैं? हाँ, Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट विल बी +3। ओके, तो Fe अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो Fe की पहले ग्राउंड स्टेट में निकाल लेते हैं क्या, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 26 है ना एटॉमिक नंबर, आर्गन 4s2 3d6। अच्छा, +3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, तो Fe +3 में क्या हो जाएगा, आर्गन 3d5 d5 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। अच्छा, अगर d5 कॉन्फ़िगरेशन है तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है T2G और Eg की। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या है, SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इन दिस केस जो ये d ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरह से बनेंगे, Eg एंड T2G। ओके, नाउ ऑब्वियसली कितने, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है 4 एंड, ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें इस केस में कितने होंगे, 1। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकाला जा सकता है, 1 अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1, then magnetic moment is equal to 1 plus 1 plus 2, how much, √3, that will be 1.732 bm। okay, this is the value। so I think कोई ऑप्शन देखने की जरूरत है क्या, नहीं, फर्स्ट ऑप्शन से तो सही हो जाएगा, लेकिन एक कैलकुलेट वैल्यू कर लेते हैं एक काम के लिए। ये तो आप आंसर एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो BCD ऑप्शन को चेक करना, वेब कॉपी के अलावा कुछ भी नहीं है। यहां पे मैं श्योरली कह सकता हूं एग्जाम में आपको ऐसे में चेक नहीं करना चाहिए, टाइम खोटी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, फिर क्या करें, ये CFC निकालने की बात की है, यहां पे आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये सामने वाला ये भी सोच रहा है मैं भी उसको फॉर्मूला नहीं आता हूं, फॉर्मूला नहीं आता तो क्या होगा, आंसर नहीं होगा, आंसर तो ला दिए, अगर जिद पे अड़े हो तो दिक्कत हो सकती है एग्जाम में। CFC फॉर्मूला लिख लो, 0.6 T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, राइट, माइनस CFSE की अगर फॉर्मूला लिखी जाए, हाउ टू कैलकुलेट CFSE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Eg ऑर्बिटल, तो लिख सकते हैं 0.6 A नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Eg माइनस जो Eg वाला कॉम्प्लेक्स ये Eg है एंड दिस T2G ऑर्बिटल जो इस तरह से 0.4 और इन टाइम्स B क्या स्टैंड कर रहा है, B स्टैंड फॉर व्हाट, B स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, सॉरी 0.4 D T2G, अच्छा, प्लस n टाइम्स P, पेयरिंग एनर्जी के लिए लिखते हैं। ओके, तो A किसके लिए, A है Eg में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और B किसके लिए, B ये बताएगा कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अच्छा, तो आप देखो A में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अगर A की वैल्यू देखा जाए, Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो A की वैल्यू इस केस में 0, तो दिस टेंडिंग टू 0। अच्छा, बचा कितना, -0.4 इंटू B की वैल्यू कितनी होने वाली है, B अगर इसमें देखा जाए इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन टोटल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं देखने, अपने को टोटल इलेक्ट्रॉन देखे हैं, तो T2G में देयर आर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 को मल्टीप्लाई करें 0.4 से तो आई थिंक इट विल कम 2, सो -2 डेल्टा नॉट। यहाँ पे ये और बोला गया है इग्नोर पेयरिंग एनर्जी, तो पेयरिंग एनर्जी हम अपने को ध्यान में नहीं रखनी है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा, ऑब्वियसली आंसर तो पहले आ चुका था -2 डेल्टा नॉट, क्योंकि B की वैल्यू 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो CFSE की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज हाउ मच, दैट विल बी -0.4 इंटू 5, राइट, इंटू डेल्टा नॉट, ऑब्वियसली डेल्टा नॉट, सो हाउ मच, -2 डेल्टा नॉट। इस तरह से कैलकुलेशन किया जा सकता है इस क्वेश्चन का। दिस क्वेश्चन 9 Jan शिफ्ट 1। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चन
जो दिए गए ऑप्शंस है उसको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है कुछ इंफॉर्मेशन की मदद से। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अभी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमने देखा है, ठीक है। सो एक बार तसल्ली से आप एक बार देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन फ्रॉम 9th जनवरी शिफ्ट 2। क्वेश्चन कहता है द करेक्ट ऑर्डर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर बताना है। इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर पता चल चुका है देन वी कैन इजिली जो भी पूछा गया है डिजायर क्वेश्चन वी कैन सॉल्व। पूछा गया स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर बताओ, पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर देख लेते हैं, देन वी कैन इजिली सॉल्व। अब पहला कॉम्प्लेक्स, इन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स अगर आप ध्यान में रख दोगे तो आपको ये पता चलेगा इन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। अच्छा +2, तो कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो आर्गन 4s1 3d5 होता है नॉर्मल स्टेट में, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक s से तो जाएगा और एक d से, तो d4 क्या 3d4 d4 कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा कॉम्प्लेक्स कैसा है? कॉम्प्लेक्स देख लग रहा है वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स कैसे आपने पहचाना वीक फील्ड लिगेंड है? क्या हमें याद करने की जरूरत है? हाँ याद तो आप कर सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन अगर डोनर एटम है, सल्फर डोनर एटम है, ऐसे केस में लिगेंड जो होते हैं जनरली वीक फील्ड लिगेंड बनाते हैं। अच्छा यहां से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनकी वैल्यू 4 निकल चुकी है, मतलब फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट इसमें अभी ऑप्शन क्या हटा सकते हैं, हमें चेक करना पड़ेगा, एक ऑप्शन और देखते हैं, ठीक है। सेकेंड कॉम्प्लेक्स में Na4FeCN6, तो अगर इसके ऑक्सीडेशन निकाला जाए तो यहां पे Fe जो है दैट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यू कैन calculate the oxidation state 4 + x - 6 = 0 and obviously Fe की वैल्यू कितनी होने वाली है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट दैट विल +2। अच्छा आर्गन, हाँ 4s2 3d6, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाला जाए तो ऑब्वियसली यहां से खत्म हो जाएगा, सो कॉन्फ़िगरेशन विल बी हाउ मच 3d6। अच्छा 4s0 3d6, ठीक है। और फील्ड यहां पे Cn है, और Cn अगर फील्ड है तो लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या पेयरिंग होगी? हाँ होगी। अगर पेयरिंग होती है तो आप सोचो इस तरह से T2G यहां पे है Eg, इसके पास 3 ऑर्बिटल है और इसके पास 2 ऑर्बिटल है। अच्छा फिर क्या किया जाए? तो सॉल्व 2, 2, 2, 0, 0 यही हो जाएगा ना? हाँ यही हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा? नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे केस में n की वैल्यू कितनी है? 0 है, मतलब 2 तो कम ही होगा 1 से यार, 2 कम होगा 1 से, है ना? तो देख लो कोई ऑप्शन अगर टकरा रहा हो तो यू कैन लीजिए। अच्छा ठीक है, लेट्स सी द थर्ड ऑप्शन। आई डोंट थिंक सो कोई आ रहा है। फर्स्ट इज ग्रेटर देन 2 किसी में है, सब में है आई थिंक। इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं है। यहां से डी ऑप्शन गया। 2 = 1 नहीं, ये नहीं है। हमें चेक करना पड़ेगा ABC में से। नाउ देख लेते हैं थोड़ी मक्कारी कम करके। 3 + x - 6 = 0, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है, और बाइडेंटेड लिगेंड है तो ऑब्वियसली 6 x = +3। Fe अगेन +3 ऑक्सीडेशन, यहाँ पे +2, Fe यहाँ पे +3 मिल चुकी है। अच्छा ठीक है, +3 में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe का तो क्या करें? एक काम करते हैं, यहां पे एक दे रखा है क्या Δ0 इज ग्रेटर देन P, और इसका मतलब ये होता है कि यहां पे फील्ड जो है दैट इज हाउ मच? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो Fe +3 में आर्गन 3d5 कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। हाँ बनाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ऑब्वियसली T2G 2, 2, 1 और Eg 0, 0। हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे दैट इज 1। पहले केस में 4, दूसरे केस में 0, और अभी तक ये ऑर्डर मिला है फर्स्ट का सबसे ज्यादा है, देन ऑब्वियसली अगर सेकंड थर्ड में कंपेयर किया जाए तो थर्ड बाद में आएगा, देन ऑब्वियसली सेकंड। ठीक है, अब फोर्थ का देख लेते हैं, फोर्थ का पोजीशन कहां पे होगा?
ऑप्शन कुछ जा रहा है क्या? थर्ड को बोला गया फर्स्ट से ज्यादा है, जो कि बिल्कुल भी गलत है ना, बिल्कुल भी सही नहीं है ना। बी ऑप्शन अगर देखा जाए थर्ड अगेन ये भी गलत है, और एक ही ऑप्शन बचा दैट इज सी। फोर्थ का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन इजिली कैलकुलेट। अगर यहां तक कैलकुलेट कर चुके हैं तो फोर्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। यहां से ये पता चला कि हम कैसे एलिमिनेशन राउंड खेलकर क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब क्वेश्चन को कभी भी अगर आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो आपका ईगो आना नहीं चाहिए वहां पे कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, सारे ऑप्शन को सॉल्व करूंगा। नहीं, आपका एक ही मकसद है, बदला लेना। वो मकसद तभी पूरा होगा जब आप स्मार्ट तरीके से काम करोगे। आप एलिमिनेशन अगर कर सकते हो तो उससे अच्छा तरीका कुछ है ही नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री में हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ जाती है। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए, एक दो हिंट से हमें 2-3 ऑप्शंस निकल जाते हैं, बचते हैं केवल काम करने के एक ऑप्शन से। तो 2 ऑप्शन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप इजीली तरीके से 1-2 स्टेप में हटा सकते हो। 2 ऑप्शंस पे आपको फोकस करने होते हैं। इसी के साथ इस सेशन का एंड होता है। दिस इज द थर्ड सेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी सेशन थोड़ा जाएगा, अभी तक 9th जेन शिफ्ट 2 का ही पेपर डिस्कशन हुआ है। अभी हमारे पास पूरा सितंबर का पेपर बचा हुआ है, तो ये सेशन लंबा होने वाला है क्योंकि चैप्टर भी काफी शानदार है। तो समय देते हुए अब से हम इसी समय इस सेशन से विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ, स्टे लाइव।